जय माता दी। नवरात्रि के छठवें दिन हम माता की छठी शक्ति माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। तो कात्यायनी माता को हम कात्यायनी माता इसलिए कहते हैं क्योंकि कात्यायन ऋषि के घर पर पुत्री रूप में जन्म माँ ने लिया था। तो अपने पिता के नाम से ही माँ ने अपना नाम रखा और कात्यायन ऋषि के नाम से माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। और कात्यायनी माता को हम क्या भोग प्रसाद लगाएंगे इसके विषय में भी आपको बताएंगे। कहते हैं कि कात्यायनी माता को हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से अच्छे व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है माँ से। और एक उपाय हमारी उन बहनों के लिए है और या हम उनके लिए है जो हमारी बहनें मनोवांछित वर की प्राप्ति चाहती हैं और जिनके विवाह में देरी हो रही है। शीघ्र विवाह के योग कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करने से बनते हैं। या किसी की कुंडली में अगर विवाह के योग्य कमजोर हैं, अभी बहुत ही क्षीण चल रहे हैं, तो वो भी कात्यायनी माता की विधिवत पूजा अर्चना करके अपने योग को अच्छा बना सकती है और उनके विवाह में जो देरी आ रही है, जो रुकावटें बाधाएं आ रही हैं, वो सब दूर होंगी। तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही छोटा और सरल उपाय बताएंगे। उसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहते हैं कि कात्यायनी माता हमारी बहनों के लिए, हमारी कन्याओं के लिए विवाह योग्य बनाने के लिए माँ की पूजा वरदान साबित होती है। और माँ सबकी बाधाएं अवश्य दूर करती हैं। आप पूरे विश्वास के साथ में और पूर्ण श्रद्धा के साथ माता की पूजा अर्चना कीजिए और ये उपाय कीजिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, हमारी वो बहनें जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, या हमारी वो बहनें जो मनोवांछित वर की प्राप्ति चाहती हैं। सबके मन में अपने जीवन साथी को लेकर एक अपनी कल्पना होती है कि हाँ, मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। तो वो भी अपनी ये पूजा माँ की कर सकती हैं। और हमारी बहनें, हम जैसी सुहागिन जो महिलाएं हैं, वो भी माँ की पूजा अर्चना करके अपने वैवाहिक जीवन को और सुखमय बना सकती हैं और उन्हें करना चाहिए सभी को। लेकिन ये उपाय हमारी उन बहनों के लिए है जो जिनके विवाह में देरी हो रही है। तो कात्यायनी माता कहते हैं कि ब्रजमंडल में जब महारास के टाइम महाराज के टाइम पर जब सभी गोपियों को कृष्ण पति के रूप में चाहिए था, तब सभी गोपियों ने मिलकर माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना आराधना की थी। और माँ ने प्रसन्न होकर सभी गोपियों के पास पति स्वरूप श्री कृष्ण जी अपनी माया से दिए थे, सबको मिले थे। तो तभी से अपने अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करने का एक विधान चला है। कहते हैं कि कात्यायनी माता हमें मनोवांछित वर की प्राप्ति अवश्य कराती हैं। तो अब उस उपाय की बारी जो हमारी बहनों को करना है, और आप अवश्य कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है। हल्दी, जो खड़ी हल्दी आती है, उसकी 3 गांठें लेनी है। याद रखिएगा, 3 गांठें हल्दी की लेनी है। और सूर्यास्त के बाद पूजा करनी है, सूर्यास्त के टाइम पर आपको पूजा अर्चना ये करनी है। तो आप अच्छे से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। हमारी बहनों को पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और पीले ही पुष्प पूजा में माँ को अर्पित करने हैं। तो सबसे पहले आप नहा धोकर बैठ जाइए, माँ की पूरी पूजा अर्चना कीजिए अच्छे से और माँ को पीले पुष्प चढ़ाइए। पीले पुष्प चढ़ाने के बाद आप वो हल्दी की 3 गांठें माँ को अर्पित कर दीजिए, माँ के सामने उन्हें चढ़ा दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद आपको फिर माँ का
कात्यायनी माँ का मंत्र का जाप करना है 108 बार। 108 बार मंत्र का जाप करना है और फिर वो गांठें अपने पास पीले कपड़े में बांध कर रख लेना है। अपनी पर्स में रख लीजिए, अपने तकिया के नीचे रख लीजिए, कहीं भी आप उन 3 गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। आप देखिएगा अगले नवरात्रि तक आपकी कामना कात्यायनी माता अवश्य पूरी करेंगी। आपके विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। तो मंत्र क्या है कात्यायनी माँ का? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। दोबारा बता रहे हैं, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको जपना है। अगर आपके पास माला है तो बहुत अच्छी बात है, आप माला से कर लीजिए। अगर माला नहीं है तो आप 108 मूंगफली के दाने या मखाने कुछ भी रख लीजिए और एक मंत्र बोलने के बाद आपको वो मखाना रख देना है, दाना रख देना है। और जब आपका मंत्र हो जाए तो उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। अगर आपका व्रत है, नहीं भी व्रत है, तब भी आप खा लीजिए उन्हें। और वो जो गांठें हैं उन्हें आप अपने पास पीले वस्त्र में बांधकर रख लीजिए। और माँ कात्यायनी जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी करें, आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो और सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ कात्यायनी माता की जय। जय माता दी।